आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और प्रिय देशवासियों, 2 दिन पहले ही रात के समय माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक वीडियो के माध्यम से बता रहे थे, हमारी माँ को गाली दिया गया है, 100 साल की माँ है, हमने उन्हें माफ किया है। अच्छा किया मोदी जी, आपने माफ कर दिया। गाली देनी नहीं चाहिए, पर आपने पहले महिलाओं को गाली दी। जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, ओ दीदी, ओ दीदी। विधवा रांड कहा। 2014 से अब तक आपके लोगों को माँ बहन की गालियां दे रहे, विपक्ष के नेताओं को गालियां दे रहे। हद तो तब हो गई कि 2 दिन से जब आपने माफ करने की बात कही, 12-12, 17 साल की लड़कियों ने आपको माफ नहीं किया। उन्होंने कहा हमारी टांग टूटी हुई है, किसी ने हाथ दिखाया, किसी ने कमर दिखाई। ऐसी गन जिसे अंतर्राष्ट्रीय बंद है, उसके छर्रे लगे हुए दिखाए पुलिस के, उन्होंने कहा हमने माफ नहीं किया। चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का एक सदन में नाटक हुआ, पप्पू यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के सांसद, अयोध्या के सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के पैर छू लिए पप्पू यादव ने, और उसके बाद उदेश प्रदास जी को गाली दी गई, गंदी गंदी गाली दी गई माँ बहन की। उनका पुतला फूका गया। दलित सांसद है, जूते से मारा गया। ये भाजपा के लोग और माननीय मोदी जी के समर्थक कर रहे। क्या मोदी जी को दिख नहीं रहा कि ये गालियां दे रहे लोगों को? क्या इनकी माँ नहीं है? आज तो हद हो गई कि दिल्ली में श्री पप्पू यादव सांसद, उस पर हमला हो गया, चाकू से हमला। तो बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? जंगल राज की तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को ले जा रहे हैं। यूपी में कुछ भी हो रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं। तो ठाकुर साहब के राज में तो पूरा गुंडा राज है, जंगल राज है। कोई कह रहा ठाकुर राज है, कोई कह रहा रावण राज है, पर हमें तो लग रहा पूरी तरह गुंडा राज है, क्योंकि 52 मुकदमे वापस लिए गए हैं। दोस्तों, जो अयोध्या के सांसद को गाली गलौज दी गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको थोड़ी सी भी नैतिकता है तो माफ़ी मांगे और अपने लोगों को बंद करें। पप्पू यादव को भाजपा के सहयोगी संगठन चक्कू से हमला कर देते हैं। बताइए ये क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं? आज देश में हालात खराब हैं, इसलिए भी खराब हैं कि देश में जंगल राज है, कोई पूछने वाला नहीं है। मारने और मरने पे लोग तुले हुए हैं। आज पप्पू यादव को देखकर 1994 की याद ताजी हुई, जब खुद मेरे ऊपर, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, हमला हुआ था, सब कुछ जला दिया था। आज भी वो मंजर याद करके दिल कांप जाता है। पर उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नेताजी थे, उनका बड़ा प्यार और आशीर्वाद, और उन्होंने बड़ा सम्मान और बड़ी मदद की मेरी। यहाँ तक कि सुरक्षा के साथ साथ सरकार से आर्थिक सहायता भी। और एक मेरे अच्छे दोस्त थे श्री जोश सिंह चौहान, स्वर्गीय, अब दुनिया में नहीं है। वो मुझे बताते थे, कभी कभी वो काम लेके जाते थे तो नहीं होता था तो वो मेरा नाम ले देते थे कि ये उनका काम है। बताते थे, खुशी मिलती थी, चलो भाई आपने मेरे नाम से करा लिया। पर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है
आज की अगर वर्तमान की समाजवादी पार्टी 1994 में होती तो शायद मैं यहाँ खड़ा हुआ ना होता, कोई मदद करने ना आता, क्योंकि अब्दुल हूँ इसलिए कोई आता ना हो। तो फिर भी दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो देश का माहौल और दंगे वाला माहौल है ये ठीक नहीं है, इसे सही करना चाहिए और कानून व्यवस्था से देश चलता है। धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, कावड़ लेने आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, पर जो भाजपा समर्पित है वो लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। धर्म की आड़ में किसी को मारना, पीटना, जलाना, गाड़ी तोड़ना, ये कहाँ तक उचित है। और अब्दुल के लिए तो कुछ भी हो जाए, गाली अब्दुल को पड़ती है, नाटक पप्पू यादव ने किया, गाली अब्दुल को पड़ती है, और अब तो विपक्ष भी चुप रहता है अब्दुल के नाम पे, उनके सवाल नहीं उठते। प्रभु राम का मंदिर बना, हमें खुशी है, पर जो बाबरी मस्जिद थी उसे शिफ्ट करके बनाना था, उसका सवाल कोई उठाने को तैयार है क्या विपक्ष का आदमी? कहाँ है वो आज मस्जिद की ज़मीन और वो पैसा वक्फ बोर्ड का? कब बनेगी वो मस्जिद? कहाँ है सरकार? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? और कौन मान रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह के परेशान है, पर कार्रवाई नहीं। अभी भी कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि याद करेगी यूपी पुलिस, पर वो कब आएगा दिन, वो दिन भी हम देखना चाहते हैं। दोस्तों, विपक्ष के लोगों को जैसे माननीय नेताजी मदद करते थे कार्यकर्ताओं की और अब्दुल की और दलित पिछड़े मुसलमान की, इसी तरह विपक्ष के लोगों को खड़ा होना चाहिए, उनकी साथ बात कहनी चाहिए, वरना दिल टूटता है। फिर कोई भरूपिया आता है और झूठी सच्ची बातें करता है और फिर लोगों को हड़ के ले जा लेता है, फिर कहते हैं कि ये तो धोखेबाज है अब्दुल। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।